शास्त्रों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा देख लिया जाए तो याद रखना, वो पहले जैसे श्रोता नहीं और अब पहले जैसे बहनों वक्ता भी नहीं रहे। क्योंकि जब राजा परीक्षित ने अपने आसन को प्रदान किया था, आसन को ग्रहण किया था, गंगा मैया की तलहटियों में महाराज परीक्षित ने यज्ञोपवीत धारण किया। शुद्धिकरण के द्वारा आचमन करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के महाराज परीक्षित आसन बार करके भगवान की कथा में इस तरह से खो गए कि मानो ये वास्तव में कहने लगे कि संसार मिथ्या है, संसार झूठा है। और माता बहनों भाई बंधुओं, वास्तव में ये संसार मिथ्या है, ये झूठा है। और जीवन में महाराज परीक्षित अगर सत्य है, आज भी कलयुग में अगर देख लिया जाए, कलयुग में आज भी अगर सत्य है तो क्या है, आज सृष्टि रहेगी तब तक दो चीजों को कोई भी मिथ्या करने वाला नहीं है। अब पूछो क्या? सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एक मौत, ये मौत सत्य है। दूसरी क्या है? बुढ़ापा। मौत के लिए चाहे कहीं भी जाकर के छुप जाना, जिस समय मौत का समय आ जाएगा वो वहीं से तुम्हें आकर के खोज लेगी। एक मौत, एक बुढ़ापा। बुढ़ापे के लिए आप कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार ग्रहण करना, कितना भी अच्छा भोजन लेना, लेकिन बुढ़ापा जब आएगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये जीवन में दो चीजें सत्य है। माता बहनों, भाई बंधुओं, बुजुर्गों, अभी आप हमारे शिष्य अनिल चैतन्य के माध्यम से कथा श्रवण कर ही रहे होंगे। संत भगवान बैठे हैं, उनके सामने भगवान के ऋषियों के सामने भगवान की विमल कथाएं चल रही हैं। तुमने सुना होगा परीक्षित महाराज, इससे पहले महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था और इनका परीक्षित नाम तो बाद में पड़ा था। परीक्षित का नाम ये तो बाद में पड़ा है, लेकिन परीक्षित का नाम पहले क्या था? विष्णुरात। पहले इनका नाम विष्णुरात था, लेकिन एक गर्म में रक्षा होने के तत्पश्चात भगवान ने गर्म में रक्षा करने के तत्पश्चात इनका नाम परीक्षित पड़ा था। और याद भी रख लेना, इस कथा को अभी तुम सुन चुके होगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें इसका सार बता रहा हूं समझने के लिए। राजा परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित ने देखा गाय और बैल दोनों को काला कलूटा चांडाल पुरुष माल लगाता हुआ आ रहा था। महाराज परीक्षित ने गाय को पूछा, बैल को पूछा, उन्होंने कहा, गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं, बैल ने कहा मैं धर्म हूं। बोले क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो? बोले इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता जाएगा तो ये पृथ्वी कहां जाएगी? रसातल में। पाप अधिक बढ़ता जाएगा तो ये पृथ्वी अब यहां रहना नहीं चाहती, रो रही है। उसी समय बैल को पूछा, बोले तुम? हाँ, मैं बैल के रूप में हूं, लेकिन मैं हूं धर्म। जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक बढ़ता जाएगा, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, तो जहां पृथ्वी जाएगी वहीं धर्म चला जाएगा, धर्म भी नहीं रहेगा। और माता बहनों, भाई बंधुओं, ये बात मेरी नोट कर लेना। जिंदगी में धन कितना भी इकट्ठा कर लो, जिंदगी में धन कितना भी इकट्ठा कर लो, धन चला भी जाएगा, धन वापस भी आ जाएगा,
उससे दूना भी आ जाएगा, और गया आएगा, आया है तो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिंदगी में धन मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। अपने जीवन में एक धर्म की रक्षा कर लेना, और अगर इस मनुष्य देही को धारण करके आए हो तो अपने धर्म की रक्षा जरूर करना। काले कलूटे चांडाल को पूछा तू कौन है? बोले मैं कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर का भाई मेरा नाम है कलयुग। बोले ओरे कलयुग, तू इतना बड़ा अवगुड़ी है, तू इतना बड़ा अवगुड़ी है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ में तलवार ली, महाराज परीक्षित मारने के लिए आगे बढ़े, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कलयुग कहने लगा कि प्रभु मुझे मानने से पहले एक मेरी छोटी सी बात सुन लो। मैं मानता हूं कि मैं इतना बड़ा अवगुड़ी हूं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण इतना सुंदर है कि अगर वो गुण तुम्हें अच्छा लगे तो हमें माफ कर दो, अगर वो भी गुण अच्छा न लगे तो हाथ में तलवार है, सामने तुम्हारे मेरी गर्दन है, मार दो मेरी गर्दन। बोले क्या है तेरे अंदर गुण? तो बोला है कलयुग सुनो, स्वभाव स्वभाव हो कलयुग के बलि नामी अधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। परीक्षित महाराज थोड़ा समझ लेना, कलयुग कह रहा है कि महाराज मेरे भैया के राज्य में बच्चा मां के गर्भ में 500 वर्ष ठहरता था। कितने? 500 वर्ष। याद रखना, सतयुग में बच्चा मां के गर्भ में 500 वर्ष रुकता था, और इस कलयुग में कोई जरूरी नहीं है। कलयुग में तो अब इतना समय कहाँ लगता है। कलयुग केवल नामी अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम जय। बोले मेरे राज्य में अगर सच्चे मन से भगवान का ज्यादा न हो सके 5 मिनट भगवान का भजन कर ले तो उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है। भाई बंधुओं माताओं, अगर तुम्हारे अंदर 99 अवगुण है, कितने? 99 अवगुण है, और जामी से अगर एक गुण तुम्हारे अंदर अच्छा है
तो उन 99 अवगुणों पे वो एक गुण पर्दा डाल देता है। जैसे मान के चलो एक पिता के 4 बेटा हो और 3 बेटा हो शराबी जुहारी, और एक बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, तो समझ लो उन 4 के ऊपर पर्दा डाल देगा। इसलिए कलयुग ने बोले, कलयुग कहने लगा सुनो महाराज, मेरे राज्य में अब इतना कष्ट नहीं मिलेगा। मेरे भैया के राज्य में लोग 10,000 वर्ष तक समाधि लगा करके भगवान का भजन करते रहते थे। मिट्टी के टीले जम जाते थे, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती थी, सर के केस जमीन में लिपट जाते थे, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते थे। और अब मेरे राज्य में 5 मिनट भगवान का भजन कर लो तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। पर एक बात बताऊं, लोग आज भी भजन करते हैं। मैं मानता हूं भजन कौन नहीं करता, सब करते हैं। लोग भजन तो करते हैं, लेकिन अब भजन नहीं, अब तो ये दुनिया को दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एक दिखावा करते हैं। लंबो चौड़ो से आसन डाल लेंगे और अपने से लंबी माला हाथ में ले लेंगे, और चाहे गर्मी है और चाहे सर्दी है, कालों से कम्बल ओढ़ लेंगे और बस हाथ में माला ली। मन चाहे कहीं भी भटक रहा है, मन कहीं भी भटक रहा है, लेकिन आराम से गएंगे, बोले रामा रामा